6 दिन तक -4 डिग्री तापमान में दबे होने के बाद भी एक जवान जिंदा निकल गया। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। ये हुआ है जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाके सियाचिन में। सियाचिन में बर्फ की चट्टान खिसकने से 10 जवान फंस गए थे। 9 जवानों की जान चली गई, लेकिन बर्फ की चट्टान काटकर जब बचाव ऑपरेशन चलाया गया तो 6 दिन बाद लांस नायक हनुमंथप्पा जिंदा मिले। हनुमंथप्पा को सियाचिन से दिल्ली लाया गया, जहां सेना के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। चमत्कार इसी को कहते हैं जिसे 20,000 फीट ऊंचाई पर सियाचिन में भारतीय सेना ने कर दिखाया। जो साहस हनुमंथप्पा ने दिखाया, वैसा ही जज्बा लेकर सेना के बचाव दल ने भी वीर जवान की तलाश की। सियाचिन में 6 दिन तक मौत को मात देने वाले हनुमंथप्पा के लिए भारतीय सेना ने अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन सियाचिन में चलाया। 6 दिन तक ये रेस्क्यू मिशन चला। सियाचिन का सोनम पोस्ट 19,600 फीट की ऊंचाई पर हनुमंथप्पा और बाकी 9 जवान तैनात थे जब 3 फरवरी को कुदरत का सबसे खौफनाक हमला हिमस्खलन के तौर पर हुआ। बर्फ की चट्टान उनकी पोस्ट पर आकर पल भर में गिरी और फिर सब कुछ शांत हो गया। 1 किलोमीटर चौड़ी और 800 मीटर ऊंची बर्फ की एक दीवार उनके कैंप पर आ गिरी थी। इसके बाद लगातार बर्फबारी, बारिश और बर्फीली हवाएं चल रही थी। कभी कभी 1 मीटर से भी कम दूरी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिन में तापमान -15 डिग्री और रात में -55 डिग्री तक गिर जाता था, लेकिन इसके बीच जवानों को तलाशने का काम शुरू हुआ। इस रेस्क्यू मिशन में 200 लोग शामिल थे, 200 सदस्य थे, जिनमें डॉक्टर्स की टीम थी, सियाचिन बैटल स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स यानी कि टीचर्स थे, और साथ ही लद्दाख स्काउट्स के जवान थे, और साथ ही 19 मद्रास रेजिमेंट जिसका खुद हनुमंथप्पा जवान है उसके खुद अधिकारी इस मिशन में शामिल थे। और साथ ही जो एवलांस रेस्क्यू मिशन के जो स्नीफर डॉग्स होते हैं, खास तरह के जो डॉग स्क्वाड है, वो इसमें शामिल थे, और भारतीय वायुसेना के और आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स और विमान भी इसमें शामिल किए गए। ऐसे मौसम में हेलीकॉप्टर के लिए भी पोस्ट पर उतरना मुश्किल था, इसीलिए जवानों को रेस्क्यू मिशन के लिए पैदल भी भेजना पड़ा। सबसे पहले वहां पहुंचने वाले थे बाड़ा पोस्ट के जवान। ये पोस्ट सियाचिन और दुनिया की सबसे ऊंची मिलिट्री पोस्ट है, जो 24,500 फीट की ऊंचाई पर है। बचाव दल बर्फ काटने के लिए अपने साथ तरह तरह के रॉक ड्रिल, बिजली काटने के लिए इलेक्ट्रिक सॉ और अर्थ ऑगुआर जैसी मशीनों से लैस थी। साथ ही विशेष प्रशिक्षण लेकर खोजी कुत्ते लाए गए। रेडियो सिग्नल और स्पेशल रडार भी खोजने के काम में लगाए गए, क्योंकि सिग्नल इक्विपमेंट और रडार इक्विपमेंट से जो रेस्क्यू टीम थी उसने पता लगाया कि कहां पर कोई सिग्नल मिल सकता है मोबाइल फोन का या सैटेलाइट फोन का, क्योंकि 30-30 फीट तक जो है बर्फ जमा थी सोनम पोस्ट पर। तो उसका पता लगाने के लिए, क्योंकि जो जवान थे वहां पर उनके पास सैटेलाइट फोन भी थे, मोबाइल फोन भी थे, उनके सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए और मेटल को डिटेक्ट करने के लिए रडार जो मशीन ले जाई गई। साथ ही जो थर्मल हीट होती है जिससे पता चलता है कि आपकी सांसें चल रही हैं, वैसी मशीन ले जाई गई। बचाव दल ने सबसे पहले वहां जाकर मेडिकल सहायता के लिए पोस्ट तैयार की। इसके बाद टीम ने सोनम पोस्ट के आसपास के इलाके में 5 स्पॉट पता लगाए, जहां पर रेडियो सिग्नल और स्पेशल रडार को हलचल मिल रही थी। एक एक करके सभी स्पॉट्स को बारीकी से खोदा गया। रॉक ड्रिल से आइस बोल्डर्स यानी बर्फ की चट्टान जो दीवार या छत से भी ज्यादा मजबूत होती है, उसे काटा गया। और ये माना जा रहा है कि जो आइस बाउल्डर से ये कंक्रीट जो दीवार या छत होती है किसी घर की, जब वो गिर जाती है किसी आदमी के ऊपर, उसकी उससे भी ज्यादा जो मजबूत थी। और इसी के लिए जो रॉक ड्रिल मशीन थी उनका इस्तेमाल किया गया, इलेक्ट्रिक सॉ का इस्तेमाल किया गया। करीब 25 फीट पर सोमवार को बचाव दल को आर्कटिक टेंट दिखा। दरअसल इन खास तरह के टेंटों में ही सियाचिन में पोस्ट तैयार की जाती है। वहाँ पर ईंट पत्थर की पोस्ट नहीं होती, वहाँ टेंट की जो है पोस्ट होती है। ये आर्कटिक टैंक से पता लगाया और तब जाकर सेना की जो रेस्क्यू मिशन टीम थी उसको लगा कि यहाँ पर जरूर हो सकते हैं जो 10 के 10 जवान थे जो फंस गए थे एवलांच में, बर्फ में। सोमवार दोपहर को पहला शव दिखाई दिया, उसे बाहर निकाला गया। उसके बाद 30 फीट नीचे हनुमंथप्पा दिखाई दिए, जिनकी धड़कनें चल रही थी। सिग्नल से, रडार सिग्नल जो थर्मल जो डिटेक्शन जिसने किया था कि एक आदमी जिंदा हो सकता है, उसने पता लगाया। उसके बाद धीरे धीरे करके बर्फ को हटाया गया और तब जाकर हनुमंथप्पा को बाहर निकाला गया। सोमवार की शाम को निकाला गया। ಎಲ್ಲಾ ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಮಾಡೇನ್ರಿ ನಾನು, ಒಂದು ದೇವರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೇನಿ, ನಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಚಂದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೇನಿ। हनुमंथप्पा को जैसे ही पता चला कि जिंदा है, इसकी जानकारी कमांडिंग ऑफिसर को जरिए दी गई, सियाचिन बेस में दी गई। सेना प्रमुख के आदेश पर कि जल्द से जल्द जो हनुमंथप्पा को वहां से निकाला जाए। हेलीकॉप्टर के जरिए हनुमंथप्पा को सोमवार की शाम को ही जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर का मिलिट्री हॉस्पिटल है प्रतापपुर में लद्दाख में, वहां भेजा गया।
वहां से हनुमंतप्पा को दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर उन्हें ठीक करने की कोशिश में दिन रात जुटे हुए हैं। क्योंकि खुद जो सेना है, प्रधानमंत्री है, वो भी श्रद्धांजलि दे चुके थे 10 के 10 सैनिकों को, लेकिन हनुमंतप्पा ने मौत को मार दी, जिंदा निकल आया, चमत्कार माना। और सभी लोग यही कह रहे हैं कि वो एक वीर मद्रासी है, वीर मद्रासी जो कि उसकी मद्रास रेजिमेंट का वॉर कराई है। डॉक्टर्स का मानना है कि खुद जो वीर मद्रासी हनुमंतप्पा है, ये इतना हष्ट-पुष्ट है, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के चलते ही वो 6 दिनों तक मौत को मात देता रहा बर्फ के नीचे। 6 दिन पहले ये घटना हुई थी, आपको पता चला होगा कि बर्फ में वो फंसे थे, तब क्या माहौल था गांव में और आपको क्या लग रहा था? वो तब तो बहुत दुख का माहौल लगते कि बोले तो हमें इसमें देखे तो सियाचिन इसमें आइस में फंसे रोल, अभी 15 मिनट में आइस में पीछे तो जान बचने का बहुत ये चांस नहीं थे, उसमें 6 दिन फंस गो, अभी बच को आए तो बहुत ताकत वाले थे कर को, ऐसा सब भी बातें कर रहे और खुशी मना रहे सभी। हमें पता चला है कि गांव में मिठाई बांटी गई है, क्या कहेंगे? हाय और सुबह देखे तो सुबह न्यूज में आए सो अभी बच्चे उन्होंने एडमिट करे, आराम हो रहे कर बोले तो बहुत खुशी का बात हुआ। उनका टीचर्स भी और गांव वाले सब भी स्वीट ला को उनका फैमिली को बांटो को अभी सब भी खिला को और खुशी मनाए।